दोस्तों 4 जून के बाद से ही नरेंद्र मोदी का जो मोदी मैजिक हुआ करता था वो फीका पड़ता जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, वो अपने दम पर अकेले सरकार नहीं बना पाई, नरेंद्र मोदी की सरकार सहयोगियों के दम पर चल रही है। तो दूसरा, नरेंद्र मोदी के तमाम सियासी दुश्मनों को राहत मिलती जा रही है। इसमें नया नाम हेमंत सोरेन का है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई है। दोस्तों, हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में जनवरी 2024 के आखिर में यानी 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से लगातार वो जेल में थे। उनकी जमानत को लेकर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन कोशिशें कर रही थी। आखिरकार हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है और अब वो सलाखों के बाहर होंगे। कोर्ट में ईडी ने खूब पैरवी की किसी तरीके से भी कि हेमंत सोरेन को बेल ना मिले, हेमंत सोरेन सलाखों के बाहर ना आ सके, लेकिन हेमंत सोरेन की तरफ से भी मजबूत पैरवी हुई और आखिरकार हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। दोस्तों, हेमंत सोरेन को जमानत मिलना इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि झारखंड में 2 से ढाई महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में फिलहाल झारखंड में जेएमएम की सरकार है और वहां पर हाल ही में जो लोकसभा के नतीजे आए, 14 लोकसभा सीटें झारखंड में हैं, जिसमें 3 सीटें जेएमएम जीता, 2 सीटें कांग्रेस और बाकी की जो 9 सीटें हैं उनमें 8 बीजेपी और 1 बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू के हिस्से में गई। 2014 और 2019 का जो नतीजा था वो इससे अलग था। इस बार इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और जेएमएम झारखंड में काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। दोस्तों, हेमंत सोरेन जिस दिन से जेल में गए उस दिन से ये तमाम भारतीय जनता पार्टी ने कोशिशें कर डाली कि किसी तरीके से हेमंत सोरेन के परिवार को डिस्टर्ब किया जाए और वो उसको करने में कामयाब भी हुए। हेमंत सोरेन की भाभी और जेएमएम के विधायक सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने परिवार से तोड़ दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी ने उनको टिकट दिया, वो दुमका से चुनाव लड़ी लेकिन लोकसभा का चुनाव हार गई। इसी बीच दोस्तों, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड में जेएमएम का सबसे बड़ा चेहरा बनी। चंपाई सोरेन झारखंड में मुख्यमंत्री थे, लेकिन कल्पना सोरेन ने पार्टी की कमान संभाली। इंडिया गठबंधन की तमाम बैठकों में, तमाम रैलियों में आपने उनको देखा होगा भाषण देते हुए। कल्पना सोरेन मंच पर कई बार रोई भी, हेमंत सोरेन को याद करके भावुक भी हुई, लेकिन अंदर से मजबूत रही और इसके साथ गांडे की जो सीट है झारखंड में, वहां विधानसभा उपचुनाव लड़ी और वहां से जीतकर विधायक भी बन गई। इधर झारखंड में जेएमएम के 3 सांसद बन गए और अब जेएमएम पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। अब हेमंत सोरेन भी सलाखों के बाहर होंगे, यानी हेमंत और कल्पना सोरेन मिलकर झारखंड में जेएमएम को और ज्यादा मजबूत करेंगे और झारखंड का जो विधानसभा चुनाव होगा वो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ाने वाला होगा। दोस्तों, हेमंत सोरेन की जमानत पर 13 जून को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल ये पूरा मामला बड़गांव अंचल में तकरीबन 8.86 एकड़ जमीन की खरीद और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े तमाम आरोपों पर था, जिसमें हेमंत सोरेन जेल गए थे। ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन दिए थे, वो हाजिर नहीं हुए। उसके बाद वो दिल्ली गए और आखिरकार हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, लेकिन अब हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है और वो सलाखों के बाहर होंगे। यानी झारखंड में अब जेएमएम और कांग्रेस दोनों मिलकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव में, क्योंकि झारखंड, महाराष्ट्र और बंगाल में विधानसभा का चुनाव सितंबर और अक्टूबर के महीने में होना है, इसलिए जेएमएम ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। कल्पना सोरेन लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, दिन हो या रात हो। कल्पना सोरेन डटी हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं, क्योंकि अब वो खुद जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं और उनकी भूमिका भी बड़ी है। और इसी के साथ झारखंड में सरकार ने भी फैसला लिया है कि जुलाई के महीने से आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, ताकि सरकार के तमाम अधिकारी, तमाम विधायक, मंत्री जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले ये जेएमएम का एक बड़ा मूव साबित हो सकता है। और अब क्योंकि हेमंत सोरेन बाहर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो झारखंड में कोई बड़ी यात्रा निकाल सकते हैं। वो झारखंड के अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग सीटों पर जाकर अभी से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर सकते हैं। यानी झारखंड में अब जो पूरी लड़ाई होगी वो हेमंत सोरेन बनाम भारतीय जनता पार्टी होगी। और हेमंत सोरेन का दोस्तों बाहर आना भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है।